बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने घर के अंदर ही रहकर पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जनाब, पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ख़त लिखने का तरीका क्या है आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक यानी बोर्ड के पर्चे में जमात नाहम के हवाले से दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंशाअल्लाह ये तस्वीर बना के भी मैं ग्रुप में शामिल कर दूंगा। फ़िलहाल मैं ज़ुबानी आपकी रहनुमाई करता हूँ और ये तरीका मेरे पास मौजूद है। ये जनाब लिखा हुआ है, पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त मिसाल दी गई है और किस हवाले से और किस तरीके से हमने लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो नफ्स मज़मून है दरख्वास्त का, जिस तरह ख़त में होता है, वो आपकी कवायद की किताब में मौजूद है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखना है हमने बख़िदमत जनाब पोस्ट मास्टर, शहर अलिफ बे जी। ये बोर्ड पैटर्न है, इसमें भी शहर का नाम ज़ाहिर नहीं किया जाता। और उसके बाद आप लिखेंगे बिल्कुल दरमियान में जनाबे आली, ये लिखा हुआ है जी। जनाबे आली के बाद बिल्कुल इस तरह, जिस तरह आगे आपको अलामत नज़र आ रही है निदाइया की, जब किसी को मुखातिब किया जाता है तो ये अलामत लिखी जाती है। उसके बाद नफ्स मज़मून है जो आपकी इस किताब में मौजूद है, जो आपकी कवायद व इंशा की किताब है, इसमें मौजूद है, आपको मिल जाएगा नफ्स मज़मून। अच्छे तरीके से लिखना है जी। उसके बाद ये देखिए ज़रा, इस कोने पे लिखना है आपने दरख्वास्त गुज़ार। दरख्वास्त गुज़ार के बाद हरूफ तहज्जी के कोई भी हरूफ आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है जीम, दाल और रे। और मोहल्ला भी लिखना पड़ता है क्योंकि एक अवामी अफसर के नाम ये दरख्वास्त लिखी जा रही है, तो उसमें मोहल्ले का लिखा जाना भी ज़रूरी होता है। मोहल्ला ज़ाहिर नहीं करना, हरूफ तहज्जी के कोई भी हरूफ आप लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है रेज़े सीन। और उसके बिल्कुल सामने ये जो आखिरी 3 लाइनें हैं, इनके बिल्कुल सामने हमने लिखना है मोरखा, यानी जो भी तारीख़ होगी अंग्रेज़ी के हिंद से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप आसानी से करते हैं। तो इस तरीके से आपने दरख्वास्तें जितनी भी आपको दी गई हैं लिखने के लिए, वो आपने लिखनी हैं। तो अब मैं आपको नंबर बता देता हूँ। ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है बख़िदमत जनाब पोस्ट मास्टर शहर अलिफ बे जीम, इसका 1 नंबर होता है। जनाबे आली का 1 नंबर होता है और 2 नंबर हो गए। और इसके बाद जनाब नफ्से मज़मून के 6 नंबर होते हैं। अगर नफ्से मज़मून अच्छा हो तो 6 में से 5 तो यकीनन मिल जाते हैं। उसके बाद जनाब दरख्वास्त गुज़ार और नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका भी 1 नंबर है। और 1 नंबर होता है अगर सही जगह पर सही तरीके से तारीख़ लिखी जाए तो आपको 1 नंबर मिलता है। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं।
انشاءاللہ جلد ہی اور کسی حوالے سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔